भारत की रिटेल इकोनॉमी में हम कैसे बढ़ावा देख रहे हैं, हम कैसे आत्मनिर्भरता देख रहे हैं और हम कैसे देख रहे हैं कि जो छोटे कारीगर हैं उनको रोज़गारी मिल रही है, उनको नौकरियां मिल रही हैं। ये एक जो है एग्जाम्पल शेयर करने के लिए हमारे साथ है सुजाता, ये को फाउंडर है सूता साड़ीज़ के। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इस बातचीत के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जब रिटेल स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं भारत में, आप ये बताइए कि सूता साड़ीज़ के बारे में आप लोगों ने कैसे सोचा? ये एक 8 साल का वुमेन लेड स्टार्टअप एंटरप्राइज़ है जो अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, 10 स्टोर हो गए हैं जैसे कि आप बता रहे थे। तो पहली बात तो ये स्टार्टअप आइडिया आपने कैसे सोचा? और दूसरी बात, इस स्टार्टअप से आपने जो विलेजेस में जो सारी औरतें हैं उनको जो है नौकरियां के बारे में कैसे सोचा? वो भारत में कहाँ-कहाँ है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है? ये सारी बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये एक जो है एक एग्जाम्पल है कि कैसे भारत की रिटेल स्पेस जो है अब एकदम से बदल रही है। हाय मेरा नाम है सुजाता। मैंने और मेरी बहन तानिया ने ये 8 इयर्स पहले शुरू किया था सूता, बॉम्बे से। और हम दोनों इंजीनियर्स एंड एमबीएस हैं। तो हमें पता नहीं था रिटेल इकोनॉमी कैसी है एंड फैब्रिक क्या होती है। एंड देन हमने जब शुरुआत की, हमने 2 वीवर्स के साथ शुरू की बिकॉज मेरे डैड पोस्टेड थे रेलवेज में बंगाल में। तो वहाँ पे मिले लोगों से एंड धीरे धीरे हमारी प्राइसिंग स्ट्रक्चर इतनी ईजी थी बिकॉज हम लोग मिडिल मैन को पैसा उनको नहीं जाता था, डायरेक्टली वीवर्स को जाता था। सो धीरे धीरे जुड़ते गए और अभी हमारे साथ 17,000 वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन हैं। और अभी हम लोग ऑनलाइन ब्रांड थे, 2 साल पहले हमने ऑफलाइन जर्नी शुरू की और अभी हमारे पास 10 स्टोर्स हैं। एंड या वी आर अ इंस्टाग्राम ब्रांड। वी स्टार्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया। हमारी बिकॉज हमारे सूता क्वींस हम बोलते हैं हमारे कस्टमर्स को, बिकॉज ऑफ द लव एंड सपोर्ट आई थिंक वी हैव रीच्ड दिस फार। So yeah, that's about Suta for you. जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी समझाया कि ये आइडिया जो है ये 2 बहनों का था, और लेकिन ये सोशल मीडिया पर हम इसमें देख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का क्या असर है। ये सोशल मीडिया पर ये आइडिया आया और आप जो है अब आज इनके स्टोर्स हैं भारत में। कहाँ है ये स्टोर्स? तो हमारे स्टोर्स है फर्स्ट बॉम्बे में था बिकॉज हमारे घर वहीं पे था, तो हमने वेयर हाउस के साथ स्टोर खोल लिया। फर्स्ट रिटेल ऑफिशियल स्टोर वाज बैंगलोर, फिर चेन्नई, हैदराबाद, कोची, पुणे, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, 10 stores, so total 10 stores. And we are known for our blouses because it's like people say that ये बिल्कुल ग्लव की तरह फिट होती है। एंड हमारी साड़ियाँ जो बहुत सारे प्यार से बनता है, राइट, बिकॉज वीवर्स गांव में बना रहे हैं एंड यू कैन फील द फैब्रिक। दिस इज द सिल्क विच इज मेड समवेयर, कांथा कहीं और बना है। सो इतने सारे लाइफ जुड़े हुए हैं एक प्रोडक्ट के लिए। सो यू फील द वार्मथ व्हेन यू बाय अ साड़ी फ्रॉम सूता। सो दैट्स व्हाट वी नोन एज, वी नोन फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग साड़ी। जब हमने शुरुआत की थी तब साड़ी कोई पहनते नहीं थे इतने ज़्यादा, स्पेशली यंगस्टर्स दूर जा रहे थे। तो हमने शुरू की कंफर्टेबल प्रोडक्ट से, तो कि वी हैव स्नीकर्स विद साड़ीज एंड यू नो कि ईजिली पहन सके बच्चे, ये ना बोले कि अच्छा मम्मी आपकी साड़ी दे दो, खुद खरीदे साड़ी। तो या दैट वाज आइडिया फॉर स्टार्टिंग दिस। जी बिल्कुल। एक पूरा ही जो आपने रहा जैसे नज़रिया जो है आप बदलना चाहते थे साड़ीज़ को लेकर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ जो है ये आर्टिजन्स, ये कारीगर, ये वीवर्स भारत में कहाँ काम करते हैं और लगभग कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है अभी, तो उसके बारे में आप कुछ क्या डिटेल दे सकती हैं? और आने वाले समय में क्या गोल्स हैं आपके कि आप ये एम्प्लॉयमेंट जो है और जनरेट करें इस सेक्टर में? सबसे इम्पोर्टेंट ना कारीगर के साथ काम करने का ये है कि उनको ना, आपको ये नहीं चाहते कि उनको आप डबल पैसा दे दें। उनको चाहिए जिन्होंने जितना काम किया है उतना पैसा मिले, बट वो प्रॉमिस ऑफ वर्क चाहिए कि आप उनको सालों साल काम दे सके। तो हम अब हमारे साथ 17,000 लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं। मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, फिर सेंट्रल एमपी, यूपी, बिहार, साउथ में कर्नाटका, तेलंगाना एंड इवन कश्मीर में हमारे पश्मीना अभी होते हैं, भी है पश्मीना साड़ीज टू। सो अलग अलग कारीगर हैं और हमारा एम वही है कि 17,000 का जो नंबर है, इट्स वेरी इजी टू कीप सेइंग 17 हो गया, 17.5 हो गया, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको रेगुलरली एम्प्लॉय कर सके। सो आप उनको अगर प्रॉमिस करें कि मैं आपका अगर कलेक्शन भी फ्लॉप हो गया कि मैं दूसरा कलेक्शन आपके लिए बनाऊँ। सो वी आर आर्टिजनल फर्स्ट ब्रांड, कि ये नहीं कि अभी ये फैशन में चल रहा है तो आप कस्टमर के लिए यही बना दें। हम ये देखते हैं कि ये आर्टिजन के पास काम नहीं है तो हम वो काम देते हैं। सो दैट्स द आइडिया एंड दैट्स हाउ वी इम्पैक्ट लाइव्स। जी बिल्कुल। पर आगे जाके अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत में और कितनी जॉब्स जनरेट करना चाहेंगी, कहाँ ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी आपको लगता है कि आपने वीवर्स और कारीगरों को काम नहीं दिया, तो उस पर क्या टारगेट है? बहुत सारी जगह है जहाँ पे यू नो हैंडलूम इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, राइट, एग्रीकल्चर की तरह वो इतना फैला हुआ है और हर एक गांव में एक अलग तरीके का क्राफ्ट है जो हमें पता भी नहीं है। सो
फॉर एग्जाम्पल गुजरात में हम बहुत काम तो करते हैं, बट आई नो गुजरात में और कितने छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे ऐसे आर्ट फॉर्म है जो शायद वो साड़ी पे नहीं करते हैं, वॉल पे करते हैं, बट वो अगर हम काम नहीं दें तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एंड एक फैमिली के पास ही वो पड़ा हुआ है, उतना ही टैलेंट है उधर, और वो आगे फैलेगा नहीं। सो यू नो that's what I think all brands and people who have that power to do it, like we have power of Instagram or our website or our stores, तो अगर हम लोग उनके पास जाके उनको कॉन्स्टेंटली उसको रिवाइव ना करें तो वो क्यों दूसरे को सिखाएंगे, उनके बच्चे क्यों उनके पेरेंट्स को ज्वाइन करेंगे, राइट? सो दैट्स बीन द एम। हमारा एम तो है लाखों को पहुंचना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, कि पता ही नहीं चलेगा आपको ये सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो एक दूसरा की कहीं बीच में कोई और पैसा ना ले ले उनका। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू वर्क इन। वी हैव बीन एबल टू कम दिस फार 8 years, सो होपफुली। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और भी छोटे कारीगरों को जो भारत में गाँव में हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। और लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका क्या विजन है भारत की रिटेल लैंडस्केप के लिए? आप इस स्पेस को इतना क्लोजली देखते हैं, आप कंज्यूमर्स को इतना क्लोजली समझते हैं, तो क्या ऐसा स्पेस है जो आपका आपको लगता है कि आने वाले समय में ये टारगेट जो है ये पूरे रिटेल स्पेस के लिए होना चाहिए भारत को? So retail is something that's growing very well, right? Consumerism has increased. सब लोग को अच्छे प्रोडक्ट की कदर है कि, और उनको ये नहीं है कि अगर अब आपको अच्छा प्रोडक्ट दें, उनका स्टोरी सही से आप बताएं, ऑथेंटिक आप है, तो पीपल आर रेडी टू पे दैट मनी। सो आई थिंक दैट शुड बी यूज्ड। इंडिया हैज नेवर बीन नोन फॉर ग्रेट प्रोडक्ट्स। नाउ देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स जो अभी इवॉल्व हुए हैं, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वन ऑफ देम इज सूता, राइट? आई फील कि अगर आप इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, आप इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट, our sarees go everywhere in the world. So to put that stamp that they say that this is proudly, this is from India, India has made this product, it's so important. So I think that there's a huge potential. और अगर आप क्वालिटी पे कांस्टेंट फोकस करें जैसे हम कर रहे हैं, सारे ब्रांड्स का क्वालिटी पे फोकस करें या अपनी स्टोरीज को अच्छे से बोले या राइट प्राइसिंग करें, तो देयर इज स्काई इज द लिमिट, देयर इज सो मच दैट कैन बी डन। राइट, स्काई इज द लिमिट। और जैसे कि इन्होंने समझाया कि पूरे रिटेल स्पेस की पहचान जो है भारत की, वो अब बदल रही है।